औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज हाज़िर हैं जनाब डायरेक्ट ही प्रेशर कुकर के साथ। ये है पालक, इसको मैंने डंडियाँ जो होती हैं आगे से सख्त वाली उनको काट कर और मैंने साफ़ सुथरा करके धो के पूरे पत्ते जिस तरह हैं इसी तरह रख लिया था और ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी। मैंने अब इसको निकाल के रखा है। ये वही पानी है जो मतलब फ्रीज़ किया हुआ था ना, जो बर्फ़ जमी हुई थी, उसके अलावा मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला। मैं इसको बॉयल कर लूँगी दूध के साथ। देखें, मैं इसी में दूध डालूँगी बस हाफ़ कप के करीब, और हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल के। जी ये देखें, ये बिल्कुल हाफ़ से भी कम स्पून है सॉल्ट, क्योंकि पालक जो है वो ख़ुद भी थोड़ी सॉल्टी होती है। और बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। दूध इसी के अंदर खुश्क हो जाएगा। दूध डालने का ये फ़ायदा होता है, एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। कुछ लोग कहते हैं जी पालक पकने के बाद काली हो जाती है, या सालन जब भून लेते हैं उस टाइम काली हो जाती है। दूध डालने से बिल्कुल भी इसका कलर में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। दूसरी ये बात कि कहते हैं कि पालक की तासीर जो है वो गर्म होती है, उससे ये भी नहीं होती। वैसे तो आजकल मौसम ठंडा आ रहा है, एक गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर आप गर्मियों में भी बनाएं तो आप इसमें दूध डाल के बॉईल करें। और आज बन रहा है जी चिकन और पालक, तो पालक को बॉईल कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें हमने पालक को अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैंने एक बाउल में डाल के रख दिया है। ये ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको ज़रा सा ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। ये बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा दूध भी है, ये हम साथ ही ग्राइंड कर लेंगे इसके। अब हम चिकन की तैयारी करते हैं। जी गाइस, तो मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम डालते हैं हाफ़ कप के करीब ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। साथ में एक अच्छा बड़ा प्याज लेके उसके रफली से चॉप कर लिया, इतना बारीक चॉप नहीं किया। हमें कोई ग्रेवी या मसाला इस टाइप का नहीं चाहिए। ये हमने कर लिया। इसको हम साथ ही हम इसके 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जो है वो डाल देंगे। अब हम इसके साथ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का साबुत वो हम इसके साथ डाल देंगे। जिस तरह तड़का नहीं लगता, ये भी साथ ही इनके हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। प्याज़ों को हम सौते कर लेते हैं, ब्राउन नहीं करना हमने। जी प्याज हमारे देखें सौते हो गए हैं, नरम हो गए हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बस हल्का सा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चा पानी इसका दूर हो जाए, बस तब तक हमने इसको पकाना है, ताकि अदरक लहसुन की जो एक अपनी एक प्रॉपर खुशबू होती है ना, स्मेल हमक सी, वो ख़त्म हो जाए। जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका वो ख़त्म हो जाए बस। जी ये हमारा अदरक लहसुन भी साथ अच्छे से पक गया। इसी स्टेज पे हम साथ डाल देंगे चिकन और इसको भी कर लेंगे फ्राई जब तक इसका कलर चेंज होता है। ये देखिए गाइस, तो ये इसका जो अपना ब्लड का पानी होता है ना, ब्लड इसका जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। चिकन का अच्छे से कलर चेंज हो गया। मैं इसमें बिल्कुल 2-3 घूंट पानी का डालूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं, जब तक कि मैं स्पाइसेस इसमें शामिल करती हूँ। ये देखें इस तरह चूल्हा बिल्कुल हल्का कर रही हूँ मैं। चूल्हा हल्का हो गया। अब इसमें जो स्पाइसेस डल रहे हैं वो देखें। इसमें नमक है, हल्दी है, और इसमें धड़ा मिर्चें हैं, धनिया, गरम मसाला और भुना कुटा हुआ दरदरा किया हुआ ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। पानी भी इसमें पहले इसलिए डाला है ताकि मसाले भी जले नहीं। मैंने स्पाइसेस इसलिए इसमें कम डाले हैं क्योंकि नमक और हल्दी जो है वो मैंने पालक में भी बॉईल करते टाइम डाली थी, फिर नमक आपका ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं हाफ़ कप के करीब दही फेटा हुआ। इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है। जी तो ये हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके अब मैं इसको कवर कर दूंगी
तब तक कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, कुक हो जाए, बिल्कुल ये पक जाए। क्योंकि इसके बाद हमने जो पालक है वो ग्राइंड करके बस इसमें डाल के उसकी बुनाई कर लेनी है, जो उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड बाकी है ना, जो दूध है। इसको कवर करती हूँ जब तक मैं जो है ना ये गलेगा, तब तक मैं पालक को ग्राइंड कर लेती हूँ। बस मैंने हल्का सा चलाया, बहुत ज़्यादा पेस्ट टाइप नहीं बनाना, ये सिर्फ थोड़ा मैश हो जाए। ये देखें गाइस, हमारा बहुत अच्छे से चिकन जो है वो पककर तैयार हो गया, कोरमा टाइप बन रहा है। इधर मेरा कैमरामैन जो है वो कह रहा है बस जी ऐसे कोरमा ही बहुत अच्छा लग रहा है, पालक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें ये इस तरह सही डन हो गया। अब हम इसमें जो ग्राइंड की हुई है, फ्लेम मेरा तेज़ ही है, इसको अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ। जी ये देखें, आपको पालक का कलर भी नज़र आ रहा होगा कितना फ्रेश ग्रीन है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। अब हम इसको तेज़ आंच पे जो है ना इसको बस भून लेते हैं, जो पालक का बीच में दूध था ना वो ड्राई हो जाए। बस इसके बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये देखिए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पालक और चिकन बिल्कुल तैयार है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, कोई पानी दूध कोई लिक्विड कुछ भी बाकी नहीं है। मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। जी देखें तो मेरा गर्मा गर्म सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। डिश आउट मैंने कर दिया, डोंगे में निकाल दिया। साथ आप नान ले लें, चपाती बना लें गर्मा गर्म। और मेरा दोपहर का खाना बिल्कुल तैयार हो गया। बच्चे जैसे ही स्कूल से आएंगे मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी और उनको दूंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये डिश पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी मज़ेदार यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।